कनाडा सहित दूसरे देशों से पाक प्रायोजित खालिस्तानी आतंकवाद लगातार भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा लगी रहती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनआईए के पूर्व डीजी वाईसी मोदी। सर, बड़ा खतरनाक है ये खालिस्तानी आतंकवाद, और इसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगी रहती है विदेशों में, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तमाम देशों से इसकी फंडिंग हो रही। कितना खतरा आप इसको मानते हो? देखिए, खालिस्तान की जो एक सोच है उसको हम लोग, सारी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज सदा ही उसको एक बड़ा खतरा मानती रही हैं। सवाल ये है कि उनकी इंडिया में कितनी सपोर्ट है। जहां तक हमारा अनुमान है, इंडिया में खालिस्तान की, स्पेशली पंजाब में, कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोग जो विदेशों में बैठे हैं, जो क्रिमिनल्स यहाँ से गए हैं, या जो वहाँ के कुछ देशों में बैठे हुए खालिस्तान के सिंपैथाइजर्स उन यंग लड़कों को बरगलाते हैं और उनको इस एंटी नेशनल काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में तो हम सब सदा से जानते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। पहले पंजाब में भी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, उस पर काबू पा लिया गया था, और अब भी वो एक उनकी तरफ से एक लगातार ये प्रयास रहता है, जिसके लिए वो विदेशों में जहां जहां भी उनकी एम्बेसीज हैं, जहां जहां भी उनको इस काम के लिए लोग मिल सकते हैं, उस पर वो लगे रहते हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, मैं मानता हूं कि बहुत अलर्ट हैं और वो उनको इफेक्टिवली हैंडल कर रही हैं। सर, आप इससे पहले जब एनआईए डीजी थे, और उस दौरान आपने देखा कि कई बार चाहे खालिस्तानी एक्टिविटीज हो, आतंकी गतिविधियां हो, विदेशों से आप लोग वहां की एजेंसियों से संपर्क किए। गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के भी आप लोगों ने कई बार कोशिश की। किस तरीके का जवाब रहता है, खासतौर पर कनाडा को अगर देखें तो? देखिए, एनआईए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इनफैक्ट जहां तक टेररिज्म का सवाल है, ये देश की प्रीमियर एजेंसी है। इसमें हम लोग रेगुलरली डिफरेंट कंट्रीज के हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे हम टच में रहते हैं, उनकी एम्बेसी से टच में रहते हैं, उनके पुलिस लियाजन ऑफिसर्स जो दिल्ली में हैं उनसे हम टच में रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ये अलग अलग देश का रिस्पांस अलग अलग रहता है। कुछ देश हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते रहे हैं, जबकि कनाडा के बारे में मैं अफसोस से कहता हूं कि हम लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन उनके साथ रेगुलरली शेयर की है, हमारे लेवल पर भी और भारत सरकार के लेवल पर भी। पर अफसोस की बात यह है कि वहां से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिला है। हम लोग उसकी कुछ बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ कनाडा में, वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर पर डिपेंडेंट है। उनकी एक सपोर्टिंग पार्टी जो है वो प्रो खालिस्तानी है। लेकिन हमारी ये फिर भी प्रयास लगातार रहता है और रहा है कि वो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझें और उसके बेसिस पर रिएक्ट करें। जहां तक पन्नू का सवाल है या निज्जर का सवाल है, इसके बारे में हम लोगों ने उनको कंक्रीट एविडेंस दिया है, और वो स्वयं भी जानते हैं कि इन लोगों की किस तरह की गतिविधियां हैं। लेकिन अफसोस यही है कि वहां से जिस तरह की रिस्पांस मिलनी चाहिए कनाडा से, वो रिस्पांस नहीं मिली है। कनाडा में आप लोग एमिलिटीज के जरिए, लेटर रोग्रेटरी के जरिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि वहां की सरकार ने सवाल उठा दिया भारतीय एजेंसियों के ऊपर, हरदीप सिंह निज्जर के मामले में। कितना खतरनाक हरदीप सिंह निज्जर रहा है, आपने एनआईए के दौरान उसकी गतिविधियां देखी हैं? सर देखिए, हम लोग इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारी कभी भी इस तरह की पॉलिसी नहीं रही है कि कोई भी काम भारत या भारत की एजेंसीज करें जिससे भारत की छवि खराब हो, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश की छवि
पर बुरा असर पड़े। तो ये जो एलिगेशन लगाया गया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये बिल्कुल निराधार है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये निराधार एलिगेशन है, और उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक कोई भी एविडेंस वो लोग नहीं दे पाए हैं। और भारत सरकार का, जैसे हम लोगों ने, मैंने मीडिया में देखा है कि स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है कि अगर आपके पास एविडेंस है आप दीजिए और उस एविडेंस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन सिर्फ कहने से ही कि इस तरह का एलिगेशन लगाना अनुचित है। जहां तक निज्जर की गतिविधियों का सवाल है, हम लोगों ने ये पाया था कि निज्जर यहाँ पंजाब में बहुत तरह की जो है इलीगल एक्टिविटीज करवाने की, शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास करता रहा है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया है। आज के दिन हम सब लोग जानते हैं कि क्राइम करने के लिए बाउंड्रीज जो हैं वो इमेटीरियल हो गई हैं। कुछ वर्षों पहले विदेश में बैठकर भारत में कोई भी क्राइम करवाना इतना आसान नहीं था, टेररिस्ट एक्टिविटी करवानी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन का सिस्टम बढ़ गया है, जिस ढंग से मनी इजीली भेजा जा सकता है, उस कारण से ये अब संभव है कि कहीं से बैठकर और कहीं भी गतिविधि कराई जा सकती है। तो सर, एक सवाल, ये फंडिंग वाली जो आपने बोली कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरीके से फंडिंग और फाइनेंसिंग कराती है, चाहे वो हथियारों की खरीद फरोख्त का हो या फिर ड्रग्स स्मगलिंग का, इन तमाम चीजों के पीछे कैसे लगे हुए हैं वो लोग? विदेशी फंडिंग भी होती है। देखिए, फंडिंग का तो जहां तक सवाल है, ये लोग एक्सटॉर्शन जो है, इतना जबरदस्त एक्सटॉर्शन वो करते रहे हैं, और एक्सटॉर्शन का हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास केसेस रहे हैं जिसमें ड्रग्स के थ्रू पैसा आया है, और ये तो एक जानी मानी प्रक्रिया है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस अपने हितों को सोल्व करने के लिए, अपने हितों के लिए वो फंडिंग करते रहते हैं। तो मतलब मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई भी इन कामों के लिए, इन एंटी नेशनल एक्टिविस्ट को, इन टेररिस्ट को फंडिंग करती रही होगी। अर्शदीप डल्ला, जो कि एक खतरनाक आतंकी है, कनाडा में बैठा हुआ है। ऐसे दर्जन भर लोग हैं जो कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ लगातार वो लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन आतंकियों को किस तरीके से भारत अपने देश में आकर के सजा दे सकता है, इसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, ये तो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है। इस तरह के लोगों के लिए इनमें कुछ देशों से हम लोगों ने इस तरह के आतंकियों को डिपोर्ट कराया है। एक्स्ट्राडिशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। वो एक्स्ट्राडिशन भी, एक्चुअली एक्स्ट्राडिशन अगर किसी का होता है तो उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए भी जो वहाँ की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो उस देश की सरकार करती है। एक्स्ट्राडिशन में भारत सरकार पार्टी नहीं होती है। एक्स्ट्राडिशन में कैनेडियन गवर्नमेंट को वो एक्स्ट्राडिशन, अगर वो मामला उनकी कोर्ट में जाता है तो वो परसू करना होगा। तो क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं जब भी आप लोग इस तरीके से करते हैं? कनाडा में तो ऐसा नहीं लग रहा, नहीं अब तक बहुत सारे आतंकी आ गए हो। ये तो एक सच्चाई है कि कनाडा से हम लोगों को वो कोऑपरेशन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, और ये सबको सर्वविदित है। अगर वो देना चाहते थे, ये जानते हुए कि ये सब लोग नामी आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं, उनको वो हमारे को सौंप नहीं रहे हैं, और अपने यहाँ उन लोगों ने उनको पनाह दी हुई है, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। ये तो इस बात का द्योतक है कि जो सपोर्ट उनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग प्रयास करते रहते हैं, करते रहेंगे। और मैं यूँ समझता हूँ कि जब उन पर इंटरनेशनल दबाव बनेगा तो वो लोग भी कंपेल होंगे कि इन लोगों को, हम भारत को वो वापस करें। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए।
कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।